प्रतिहारी रोक देते हैं। भगवान विष्णु को वैकुंठ से अदृश्य देख नारद संतुष्ट हो जाते हैं। भक्त बालक ध्रुव को देखकर महामंत्री सुदत्त भाव विभोर हो जाते हैं। क्या आप ही हैं युवराज ध्रुव? नारायण नारायण। शनिदेव का प्रतिरोध और प्रतिशोध कभी थमने का नाम ही नहीं लेता। नारायण नारायण। हे सर्वेश्वर भगवान विष्णु, आपने तो स्वयं ही कहा था कि आपके अंश से उत्पन्न सूर्य नारायण का अहंकारी पुत्र शनिदेव आप ही की सृष्टि का एक अभिन्न अंग है। क्षमा करना प्रभु, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि शनिदेव अपने आप को सृष्टि का अंग नहीं अपितु अंग भंग करने वाला समझते हैं। निरंतर सृष्टि के सर्वनाश और हरेक के सुख के नाश की बात ही सोचते हैं। नारायण नारायण। ऐसे में इन्हें अपने परम सत्य का ज्ञान कराना आप ही का कर्तव्य है प्रभु। नारायण नारायण। परम हितैषी, परम दयालु देवर्षि नारद को प्रणाम। देव ऋषि नारद को प्रणाम। शनि भक्तों, यदि तुम्हारे स्वामी ने तुम्हें इस प्रकार मुझे प्रणाम करते हुए देख लिया तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। नारायण नारायण। हमारे प्राण तो वैसे ही संकट में पड़े हैं देव ऋषि। इस संसार में आप जैसे परम नारायण भक्त के अतिरिक्त हमारी सहायता और कोई नहीं कर सकता। परम नारायण भक्त नारद हमारे स्वामी के कुदृष्टि से रक्षा करें, अन्यथा इस बार वे हमें भस्म करके ही रहेंगे। शनि भक्तों, संसार को भ्रमित और भयभीत करने के लिए तुम शनिदेव की आज्ञा का पालन करते हो और उनके क्रोध से बचने के लिए हमारी शरण में आ जाते हो। ये कहाँ का न्याय है? नारद मुनि, आपका हृदय भक्ति के अमृत रस से सदा उज्जवल रहता है। आप शत्रु के साथ भी मित्र जैसा व्यवहार करते हैं। इसी कारण हम स्वामी की आज्ञा से दुष्कर्म करके आपकी शरण लेते हैं। यदि यह अनुचित है तो आज हमें स्वामी की भयंकर कुदृष्टि से भस्म हो जाने दें। देव ऋषि, यदि आज हम स्वामी की कुदृष्टि से भस्म हुए तो दोष आप पर भी लगेगा। कि भक्त शिरोमणि नारद ने ढैया व सारे साथी पर कृपा नहीं की। यदि आप हमारे सहायता के इच्छुक नहीं देव ऋषि, तो हम आपका ही नाम लेकर अपने स्वामी के भयंकर क्रोध व कुदृष्टि के सन्मुख चले जाते हैं। चलो सारे साथी। नारायण नारायण। परम भागवत भक्त नारद, आज शनि भक्तों ने तुम पर तुम्हारे ही अस्त्र का प्रयोग कर दिया। अब इनकी सहायता अवश्य करनी होगी। परम भागवत भक्त नारद, आज शनि भक्तों ने तुम पर तुम्हारे ही अस्त्र का प्रयोग कर दिया। अब इनकी सहायता अवश्य करनी होगी। अब शनि भक्तों, इस प्रकार कहां जा रहे हो? मेरे समीप आओ, लौट आओ शनि भक्तों। नारायण नारायण। हमें भली भांति स्मरण है कि कुछ समय पूर्व शनि क्रोध से हमने तुम्हारी रक्षा की थी। नारायण नारायण। क्या पुनः तुमने शनिदेव का बताया हुआ कोई कार्य पूर्ण नहीं किया? देव ऋषि, हम सुनीति के पुत्र बालक ध्रुव को भाग्य विधाता शनिदेव के इच्छा मार्ग पर नहीं ला पाए। वो मायावी बालक हमारे हाथों में आकर हमसे छूट गया। भाग्य विधाता के क्रोध को भड़कने के लिए इतना कारण पर्याप्त है देव ऋषि। हमें क्षमा करें देव ऋषि। अर्थात तुम दोनों ने अपने स्वामी की आज्ञा से ध्रुव को पथभ्रष्ट करने की कुचेष्टा की थी। नारायण नारायण। किंतु जगदीश्वर की कृपा से वो तुम्हारे माया चक्र में नहीं आया। शनि भक्तों,
तुम्हारे प्राण जाते हैं तो जाएं, शनिदेव तुम्हें भस्म करते हैं तो करें, किंतु मैं परम भागवत भक्त ध्रुव को बहकाने वालों की तनिक भी सहायता नहीं कर सकता। नारायण नारायण। हमें मात्र आपका आश्रय है देव ऋषि। आपके दर्शन मात्र से पाप भी पुण्य में बदल जाता है। आप हमारे पापों को क्षमा करें देव ऋषि। रक्षा करें देव ऋषि, रक्षा करें। नारायण नारायण। शनि भक्तों, यदि तुम अपने स्वामी के स्वभाव को जानते हो और अकाल मृत्यु के इच्छुक नहीं हो, तो हमारे स्वामी, इस संसार के स्वामी जगदीश्वर भगवान विष्णु की शरण में आओ। वे अवश्य ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। नारायण नारायण। नारायण नारायण। जगदीश्वर की शरण में आने का परम पावन संदेश सुनकर तुम दोनों आंसू क्यों बहाने लगे? क्षमा करें देव ऋषि। जगदीश्वर भगवान विष्णु ने हमारी रचना ऐसे तत्वों से नहीं की है जिससे हम जगदीश्वर विष्णु की शरण में आकर उनकी परम पावन भक्ति प्राप्त कर सके। नारायण नारायण। इस कारण मुझे तुमसे सहानुभूति है, किंतु परम भागवत भक्त ध्रुव के कारण मैं तुम्हारी कोई परोक्ष सहायता नहीं कर सकता। नारायण नारायण। किंतु जगदीश्वर भगवान विष्णु से मैं तुम्हारी कुशलता की प्रार्थना अवश्य करूंगा। हमें आपकी प्रार्थना पर पूर्ण विश्वास है भक्त शिरोमणि नारद जी। तुम मेरे परम भक्तों को भ्रमित करने के इच्छुक हो नारद। नारायण नारायण। नारद, तुम मेरे विरुद्ध इनके मन में विष घोलने का दुस्साहस कर रहे हो। नारायण नारायण। अब मैं भली भांति समझ गया कि छलिया विष्णु के इच्छा से संचालित नारद, तुमने ही इनके मन में मेरे प्रति विद्रोह की भावना जगाई है। मैं जो भी कार्य इन्हें सौंपता हूँ, ये इसे पूर्ण न करके औदे मुंह गिर पड़ते हैं और क्षमा मांगने मेरे पास चले आते हैं। नारायण नारायण। भाग्य विधाता शनिदेव, अपनी चतुराई का प्रदर्शन ना करो नारद। इस संसार के समस्त राग द्वेष, छल, प्रपंच, नेते अनेते कुनेते, अहंकार को आश्रय प्रदान करने वाले भाग्य विधाता शनिदेव तुम्हारी चतुराई से भली भांति परिचित हैं। जब भी हमारा क्रोध इन्हें भस्म करने के लिए उत्तेजित होता है, तब तुम इनकी रक्षा के लिए हमें प्रसन्न करने का भी नहीं करते हो। नारायण नारायण। दैया, साढ़े साथी, बताओ ये सत्य है अथवा नहीं। नारद, मैंने एक बार पहले भी तुम्हें अंग भंग के लिए सावधान कर दिया था, किंतु अब तुम्हारे दुष्कर्म देख भाग्य विधाता शनिदेव का धैर्य समाप्त होता जा रहा है। नारद, नारायण नारायण। आज इस सत्य का ज्ञान हो गया कि भाग्य विधाता शनिदेव में धैर्य नामक तत्व भी निवास करता है। नारायण नारायण। मुझे उत्तेजित करने का दुस्साहस ना करो नारद, ना करो। आज मैं तुम्हें इस योग्य ही नहीं रहने दूंगा कि तुम मेरे भक्तों को मेरे विरुद्ध भड़काओ। नारायण नारायण। शनिदेव, जगदीश्वर भगवान विष्णु के भक्तों के विरुद्ध आपने पहले ही अपनी शक्तियों का मूल्यांकन कर दिया है। पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत और भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न सूर्यदेव के सम्मुख आपकी विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक शक्तियां पहले ही अपमानित और पराजित हो गई हैं। नारायण नारायण। दुष्ट प्रियव्रत और शत्रु सूर्य देव का स्मरण करवा के तुमने मेरे क्रोध को और भी अधिक भड़का दिया है नारद। मेरे क्रोध का ज्वालामुखी क्षण मात्र में तुम्हें भस्म कर देगा। सावधान नारद।
अमोघ अस्त्र प्रकट हो। ओम नमो नारायणाय। आज्ञा जगदीश्वर। नारद की रक्षा करें अमोघ। नारद स्वयं दिव्य शक्ति संपन्न है, अपनी इच्छा मात्र से शनि देव के अहंकार को पर्याप्त दंड दे सकता है, किंतु वो भक्त है, भक्ति ही उसका आभूषण है। एक भक्त दुष्ट की दुष्टता पर क्रोधित होकर प्रहार नहीं करता, इससे भक्त की भक्ति लांछित होती है। इस कारण नारद की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जो आज्ञा भक्त वत्सल। शनिदेव, यदि आप परम भागवत भक्त नारद को अपनी शक्ति का भय दिखाकर स्वयं अपनी शक्ति को नष्ट करने के इच्छुक हैं, तो मैं मना नहीं करूंगा। किंतु शनिदेव सावधान, यदि आप किसी अनुचित दंड विधान का प्रयोग मुझ पर करेंगे, तो आपकी शक्ति स्वयं आपके मुंह पर आकर गिरेगी। नारद! शनिदेव, भाग्य विधाता शनिदेव, उत्तेजित न हो। नारद, भाग्य विधाता किसी पे बार बार उत्तेजित नहीं होते, एक बार उत्तेजित होते हैं और उसका परिणाम उसे जीवन भर भुगतना होता है। नारायण नारायण, अब आप अपनी उत्तेजना के कारण जगदीश्वर भगवान विष्णु से दंड पाकर किसी को मुंह दिखाने के इच्छुक नहीं है, तो भला मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? नारद! सूर्यपुत्र शनिदेव, तुम मुझे भली भांति पहचानते हो। पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत पर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस का दंड जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा से मैंने पहले भी दिया था। सूर्यपुत्र शनिदेव, सम्राट प्रियव्रत के विष्णु मंदिर में मैंने आपको सावधान किया था कि आप भविष्य में किसी भी भागवत भक्त पर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस ना करें, किंतु आपने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। आज मैं आपको दंडित करूंगा। जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा से मेरी रक्षा के लिए प्रकट हुए अमोघ अस्त्र सूर्यपुत्र शनिदेव को दंडित करने से पूर्व मेरी एक प्रार्थना अवश्य सुन ले। भक्त शिरोमणि देव ऋषि नारद, आप प्रार्थना नहीं, आज्ञा करें। मैं आपका क्या कल्याण कर सकता हूँ? नारायण नारायण, हे अमोघ अस्त्र, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर सूर्यपुत्र शनिदेव को क्षमा करें। ये क्या मुझे क्षमा करेगा नारद? मेरा क्रोध तो इसे कब से ढूंढ रहा है। आज तुम्हारे साथ ये भी
भाग्य विधाता शनिदेव की कुदृष्टि का भोजन बनेगा। सावधान शनिदेव, आपका अहंकार आपके सर्वनाश का ही इच्छुक है। देव ऋषि नारद की आज्ञा मानकर मैं आपको क्षमा कर देता, किंतु आप जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा से उत्पन्न अमोघ को चुनौती देकर अपने सर्वनाश की भूमिका रच रहे हैं। तू मेरा सर्वनाश करेगा? तू क्या मेरा सर्वनाश करेगा मूर्ख? क्या तू मेरी विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक दृष्टि के प्रहारों से परिचित नहीं? इस संसार के समस्त राग, द्वेष, छल, कपट, मोह, लोभ, नेति, अनेति, कुनेति, ईर्ष्या को आश्रय प्रदान करने वाले भाग्य विधाता शनिदेव क्षण मात्र में तेरा सर्वनाश करके विष्णु के इस संसार में भूचाल ला देंगे। विध्वंसक शक्तियों प्रकट हो। सावधान शनिदेव, आपका अहंकार आज अपने ही सर्वनाश की भूमिका रच रहा है। आपका कल्याण इसी में है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा से उत्पन्न अमोघ अस्त्र से अपने दुष्कर्मों की क्षमा याचना करें, अन्यथा आज अमोघ अस्त्र का प्रहार आपके भावी जीवन को अपमानित और कलंकित करके ही छोड़ेगा। नारायण नारायण। अपमानित और कलंकित कौन होगा इसका निर्णय मैं अभी और इसी समय कर देता हूं। विध्वंसक शक्तियों प्रहार। जय श्री हरि। प्रहार। जय श्री हरि। अभी भी समय है शनिदेव। भक्त वत्सल भगवान विष्णु से अपने दुष्कर्मों की क्षमा याचना करें। वे दया निधान हैं, कृपा के सागर हैं। आपके कुकृत्यों को अवश्य क्षमा करेंगे। कौन किसको क्षमा करेगा इसका पता तुम्हें अभी चल जाएगा। तब तुम नारायण नारायण नहीं, शनिदेव शनिदेव का जाप करना। सावधान। जय श्री हरि। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। आपका ये दुस्साहस क्षमा योग्य नहीं है शनिदेव। आज मैं आपको पराजित करके छोड़ नहीं दूंगा, अपितु दंडित भी करूंगा। क्षमा प्रार्थी हूं देव ऋषि। आपकी आज्ञा के पश्चात शनिदेव को दंडित करना आवश्यक हो गया था, अन्यथा इनका अहंकार बार बार जगदीश्वर की सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस करता। मुझे क्षमा करें। नारायण नारायण। क्षमा की आवश्यकता नहीं है अमोघ। इस संसार में जो भी घटता है वो जगदीश्वर की इच्छा से ही घटता है। सूर्यपुत्र शनिदेव, आज की इस घटना ने सदा भक्ति में आनंदित रहने वाले नारद का मन उद्विग्न कर दिया। शनिदेव,
एक बार सच्चे मन से भक्त वत्सल जगदीश्वर भगवान विष्णु को पुकारे, वे आपकी हर पीड़ा दूर कर देंगे। नारद, मेरा अपमान करने का तो साहस ना करो, ना करो, अन्यथा मेरा क्रोध इस सृष्टि के विनाश की भूमिका रच देगा। विष्णु के सृष्टि को मैं नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। संसार को अपने हाथों में लेकर मत डालूंगा मैं। अब चले जाओ यहां से, चले जाओ, चले जाओ यहां से। जप तप व्रत, जप तप व्रत। संसार को अपने हाथों में लेकर मत डालूंगा मैं। अब चले जाओ यहां से, चले जाओ, चले जाओ यहां से। नारायण नारायण, आपने सत्य ही कहा था त्रिलोकीनाथ कि खंडित होकर भी पूर्ण सर्वनाश के बिना अहंकार पराजय नहीं मानता। हे त्रिलोकीनाथ, शनिदेव पर कृपा करें, दया करें दया निधान, कृपा करें कृपा निधान। नारायण नारायण। जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव। हमें क्षमा हमें करें क्षमा करें शनिदेव, शनिदेव। हमें क्षमा करें शनिदेव। स्वामी, क्या पीड़ा बहुत अधिक हो रही है? भैया, हर पीड़ा को सहन करने की शक्ति है मुझ में, किंतु अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। भैया, 7.5 विष्णु के सृष्टि में प्रलय की भूमिका रच दो। महाप्रलय, विध्वंस का महातांडव, मानवता का अंत, रक्त की हाहाकार करती हुई बहती हुई नदी, महातांडव, महाप्रलय, विष्णु की सृष्टि को ध्वस्त कर दो। हे विष्णु, ये था भाग्य विधाता शनिदेव पर प्रहार करने का परिणाम। चल। कपट, भाग। द्वेष, लोभ, मोह, अनिति, कुनीति, ईर्ष्या, विष्णु के सृष्टि में महाप्रलय का महातांडव करो। हर जीव जंतु को अपने भयानक कष्टों से प्राण छोड़ने के लिए विवश कर दो। सर्वनाश, महासर्वनाश। शांत, शांत भाग्य विधाता, शांत। यह समय प्रलय का नहीं है। मुझे परामर्श देने का दुस्साहस ना करो ढैया। भाग्य विधाता शनिदेव, ढैया का कथन अनुचित नहीं है। उस छलिया विष्णु ने आज जो भी किया उसका हम भयंकर प्रतिशोध लेंगे। आप शांत हो जाइए। नहीं नहीं दैत्य गुरु नहीं,
इस भयंकर अपमान के पश्चात मेरा शांत होना असंभव है। विष्णु के सृष्टि में प्रलय किए बिना शनिदेव का चित्त शांत हो ही नहीं सकता। प्रलय होगी, अवश्य होगी। ऐसी भयंकर प्रलय कि विष्णु का हृदय कांप उठेगा। शनिदेव, मैं उस प्रलय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। प्रलय होगी। प्रलय आज, अभी और इसी समय होगी। आप पातालवासी दैत्यों का आह्वान करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शनिदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात पर विश्वास करें। विष्णु की संसार में हम प्रलय का महातांडव अवश्य करेंगे, किंतु उससे पूर्व हमें उसकी भूमिका अवश्य बनानी होगी। यह समय प्रलय के लिए उचित नहीं है। भाग्य विधाता शनिदेव, आपको तो भली भांति ज्ञात है कि भगवान शिव ने इस युग को सतयुग बताते हुए विध्वंसक शक्तियों को शांति बना रखने का आदेश दिया था। शनिदेव, समय की प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा का समय दुष्ट विष्णु भक्तों को पीड़ित करने में बिताए भाग्य विधाता। सुनीति का पुत्र विष्णु भक्त ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद के राजमहल तक पहुंच गया है। क्षमा करें भाग्य विधाता, हम उस बालक को भ्रमित करने में असफल रहे। भाग्य विधाता, हमने उसे शनि भक्ति का पाठ पढ़ाने का बहुत ही प्रयास किया, किंतु तुमसे कुछ नहीं होगा दुष्टो, कुछ नहीं। अब मैं स्वयं उसे दंडित करूंगा। विष्णु भक्तों के विरुद्ध शनिदेव के प्रतिशोध का प्रारंभ अब ध्रुव से होगा। मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। वो दिन दूर नहीं जब विष्णु के संसार में भाग्य विधाता शनिदेव की विध्वंसक शक्तियां प्रलय का महातांडव करेंगी। दुष्ट विष्णु भक्त ध्रुव को दंडित करने अब मैं स्वयं जाऊंगा। विध्वंसक शक्तियां मुझ में सम्मिलित हो जाओ। महामंत्री जी कहकर गए हैं कि वे शीघ्र ही इन्हें राज्यसभा में बुलाएंगे, किंतु अभी तक कोई संदेश नहीं आया। अब क्या करें? मेरा मन कहता है बड़े युवराज को कोई मना नहीं कर सकता। धीरे बोलो, युवराज छोटे और बड़े नहीं होते, युवराज एक ही होते हैं, और वो युवराज हैं उत्तम। माताश्री, अब तक पिताश्री राज्यसभा में क्यों नहीं पधारे? कहाँ है महामंत्री सुदत्ते? वे अभी तक महाराज को लेकर क्यों नहीं आए? क्या उन्हें लाने के लिए हमें स्वयं जाना पड़ेगा? ठहरिए माताश्री, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। युवराज अपने सिंहासन से बार बार नहीं उठा करते। हम स्वयं महाराज को लेकर आएंगे। मंत्री सुदत्त, आज अपनी जन्म तिथि पर जब स्वयं हमारा पुत्र आकर हमारे द्वार पर बैठा है, तो हम उसे लिए बिना राज्यसभा में कैसे जा सकते हैं? किंतु महाराज, हम पहले अपने प्रिय पुत्र से मिलने के इच्छुक हैं। पटरानी जी की जय हो, पटरानी जी की जय हो। महाराज, ऐसा प्रतीत होता है पटरानी स्वयं आपको राज्यसभा में ले जाने के लिए इधर ही पधार रही है। क्षमा करें महाराज, यदि आपने युवराज ध्रुव की बात पटरानी से की तो वे उग्र रूप धारण करके
ध्रुव को अपमानित कर देंगी। कृपा करके। हम सब कुछ समझ गए हैं महामंत्री। अब युवराज ध्रुव को हमारे समीप लाने का उत्तरदायित्व आपका है। पटरानी सुरुचि की जय हो, पटरानी सुरुचि की जय हो, पटरानी सुरुचि की जय हो, पटरानी सुरुचि की जय हो। अस्वस्थ होते हुए भी हम तुम्हारे आग्रह पर राज्यसभा में जाने के लिए प्रस्तुत हैं। चलें पटरानी। महाराज, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो आपने हमें सूचना देना उचित क्यों नहीं समझा? क्या अब हम आपके लिए पराये हो गए हैं? नहीं पटरानी, नहीं। हमें भली भांति ज्ञात है महाराज, आप ना ही हमसे स्नेह करते हैं और ना ही हम पर विश्वास। ऐसा न कहें पटरानी, ऐसा न कहें। क्षमा करें पटरानी जी, महाराज का स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं है। हमारे मध्य आप अपना परामर्श देने का दुस्साहस ना करें महामंत्री। यदि महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या आपने राजवैद्य को बुलवाया? क्षमा करें पटरानी जी, राजवैद्य को बुलाने के लिए महाराज की ही इच्छा नहीं थी। क्यों? पटरानी, अस्वस्थ होने का कारण हमारे मन की एक दुविधा थी, किंतु अब वो दुविधा दूर हो गई है। प्रतिहारी राज्यसभा में समाचार दे दो कि हम पटरानी सुरुचि के साथ पधार रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। चलिए महाराज। दुष्ट ध्रुव, मैं भी देखता हूं कि विष्णु की कृपा से तू अपना अधिकार कैसे प्राप्त करता है। मैं यहां उपस्थित समस्त जनसमूह को अपनी विध्वंसक, भयानक और मारक कुदृष्टि से भ्रमित कर देता हूं, और ध्रुव का साथ देने के लिए कोई प्रस्तुत नहीं होगा, स्वयं उसका पिता भी नहीं। महाराज राज्यसभा में पधार रहे हैं। कंपिला राज्य के विष्णु भक्त महाराज उत्तानपाद और पटरानी सुरुचि की राज्यसभा में उपस्थित सज्जनों और प्रजाजनों, हमें खेद है कि आप सबको हमारे आगमन के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। जगदीश्वर की इच्छा से भविष्य में ऐसा कदापि नहीं होगा। महाराज, इसमें खेद प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी प्रजाजन आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो रहे थे। विष्णु, ये हमारे भयंकर प्रतिशोध का प्रारंभ है। अब देखना हमारी कुदृष्टि का परिणाम। तुम अपने परम भक्त ध्रुव को कष्टों से बचा नहीं पाओगे। कंपिला के युवराज, तुम्हारी विष्णु भक्ति सफल हुई। मैं तुम्हें
महाराज के निकट ले जाने के लिए ही आया हूँ। महाराज स्वयं तुमसे मिलने के लिए व्यग्र हैं। वे राजसभा में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या मेरे पिताश्री मुझे मेरा अधिकार प्रदान करेंगे? क्या मेरी माता को आदर से पुनः कंपीला लेकर आएंगे? अवश्य युवराज। अब तो ये असंभव भी जगदीश्वर की कृपा से संभव होता दिखाई पड़ रहा है। चलें युवराज, महाराज को और अधिक प्रतीक्षा न करवाइए। चलिए। पटरानी, युवराज उत्तम। पिताश्री, क्या मैं आपके राज सिंहासन पर आपके गोद में बैठ सकता हूँ? अवश्य पुत्र, ये तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। युवराज उत्तम, हमारी गोद में बैठकर हमारा स्नेह प्राप्त करो। आओ पुत्र, आ जाओ। महाराज उत्तानपाद, पटरानी सुरुचि और युवराज उत्तम की जय। जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि। मैं भी आपका पुत्र हूँ पिताश्री। मुझे भी अपनी गोद में बिठाकर मुझे मेरा अधिकार प्रदान कीजिए। क्षमा करें महाराज, ध्रुव आपका ही पुत्र है। बड़ी महारानी सुनीति का यह पुत्र ध्रुव जन्म से ही आपके स्नेह और अधिकारों से वंचित रहा है। इसे इसका अधिकार प्रदान करें महाराज। स्वामी, मुझे महामंत्री सुदत्त की बातों से विद्रोह की गंध आ रही है। इस दुष्ट विद्रोही को तुरंत दंडित करें, अन्यथा विद्रोह का ये स्वर कंपिला की शांति को भंग कर देगा। महामंत्री सुदत्त, महारानी सुनीति को हमने लंबे समय पूर्व त्याग दिया है। उसके पुत्र का पक्ष लेकर तुमने राज्य के अनुशासन की समस्त मर्यादाएं तोड़ दी हैं। हम इसी क्षण तुम्हें महामंत्री पद से वंचित करते हैं। अब तुम महामंत्री नहीं रहे, दंड के पात्र और अपराधी बन गए हो। सैनिकों, देखते क्या हो, इस विद्रोही को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दो। यह अन्याय है महाराज, घोर अन्याय। आप पटरानी सुरुचि को प्रसन्न करने के लिए बड़ी महारानी सुनीति के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं आपके इस अन्याय का विरोध करता हूँ। आपको सुनीति पुत्र ध्रुव को उसका अधिकार देना ही पड़ेगा। क्या यह मेरी माता नहीं है? आपके गोद में बैठा हुआ उत्तम मेरा छोटा भाई नहीं है? क्या इस सत्य को आप असत्य कह सकते हैं? उत्तर दे महाराज, उत्तर दे। ये प्रश्न आपका पुत्र नहीं, अभी तो सारा संसार पूछ रहा है। क्या सम्राट मनु का वंश अब सत्य की निष्ठा और सत्य के पथ पर अडिग नहीं रहेगा? उत्तर दे महाराज, उत्तर दे। आप मौन क्यों हैं महाराज? इस दुष्ट वाचाल बालक को राज्यसभा से निकालकर दंडित करें। मुझे भली भांति ज्ञात है पिताश्री कि कोई पिता अपने पुत्र के प्रति निष्ठुर नहीं होता। मेरी विमाता का क्रोध मुझे मेरे अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। जिस प्रकार आपने अनुज उत्तम को अपनी गोद में बिठाया है, उसी प्रकार मुझे भी अपनी गोद में बिठाकर मुझे अपना अधिकार प्रदान कीजिए। ध्रुव, तुरंत चला जाए यहाँ से, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। यदि तुझे महाराज की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त करना है, तो तुझे भी उत्तम के समान मेरी कोख से जन्म लेना होगा। मेरी माता भी आपसे पहले
महाराज की प्रिय पटरानी थी। आपको पटरानी बनाने के लिए मेरी महान माता ने जो त्याग किया, आप उसको भूल गई? छोटा मुंह बड़ी बात ना कर मूढ़ बुद्धि। अभागे बालक, जा लौट जा यहाँ से। यदि तू अभागा ना होता तो तेरी माता को इस राजमहल से बहिष्कृत न होना पड़ता और तेरा जन्म वन के किसी अज्ञात कोने में ना होता। मेरे जन्म की कथा दोहराकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा माता श्री। हर समय एक सा नहीं रहता। भगवान विष्णु की कृपा से अब वो समय आ गया है जब मुझे मेरा अधिकार प्राप्त होगा। ध्रुव, तुम्हें हमारी गोद में बैठने का अधिकार कदापि प्राप्त नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से। आपसे मुझे ये आशा नहीं थी पिताश्री, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान विष्णु की कृपा अभी भी मुझसे दूर है। अभी मुझे और भी कठिन परीक्षाएं देने शेष हैं। तेरा और तेरी माता का सारा जीवन कठोर परीक्षा देते देते ही बीत जाएगा। धैर्य और परीक्षा का फल सदा सुंदर होता है। न्यायवान सम्राट मनु का पुत्र मेरे पिताश्री महाराज उत्तानपाद को यदि मेरे प्रति हुए अन्याय पर कोई दुख नहीं है, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो न्याय मुझे मेरे पिताश्री से नहीं मिला, वो मुझे भगवान विष्णु से अवश्य प्राप्त होगा। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। यशस्वी बनो अनुजतम। जय श्री हरि। जप तप व्रत। आप सब विचलित ना हो। ध्रुव के लिए ये समय दुर्दशा का नहीं, अपितु जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की परम पावन भक्ति का संदेश लेकर आया है। भगवान श्री विष्णु की ऐसी परीक्षाओं के उपरांत ही बालक ध्रुव सच्चे भक्ति मार्ग को प्रेरित होगा। नारायण नारायण। क्या आप सब बालक ध्रुव के साथ हुई दुखद घटना के विषय में ही चर्चा कर रहे थे सप्तऋषियों? हाँ देवर्षि, आप तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। प्रभु इच्छा होती तो बालक ध्रुव को न्याय अवश्य प्राप्त हो जाता। वे क्षण मात्र में उत्तानपाद का हृदय परिवर्तित कर सकते थे, किंतु उन्होंने कोमल बालक ध्रुव को और घोर कष्टों में धकेल दिया। देवर्षि, क्या अब ध्रुव अपनी माता के पास लौटकर जाएगा? नारायण नारायण। प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने, परंतु मैं जगदीश्वर भगवान विष्णु से विनती अवश्य करूंगा कि वो बालक ध्रुव और उसकी निर्दोष माता सुनीति पर दया अवश्य करें। नहीं माता नहीं, अब मैं तुम्हें अपना अपमानित मुख नहीं दिखाऊंगा। तुम मेरे अपमान की करुण कथा सुनकर और भी दुखी हो जाओगी। नारायण नारायण। ध्रुव का निर्णय सुन लिया आप सब लोगों ने? देवर्षि, इस भयंकर अपमान से आहत होकर कहीं ध्रुव धैर्य धारण करें और देखें। मेरे आराध्य जगदीश्वर श्री भगवान विष्णु, मैंने अपने पिता के राजसभा में प्रतिज्ञा की है कि जो न्याय मुझे अपने पिता से नहीं मिला, वो मैं आपसे प्राप्त करूंगा। हे जगत के पिता, हे पालनहार, जब मैं आपसे न्याय प्राप्त करूंगा, तभी मैं अपनी माता को अपना मुख दिखाऊंगा। महादेवी, जिस दृश्य को देखकर तुम उदास हो, वही दृश्य
योग निद्रा में हम भी देख रहे थे। त्रिलोकीनाथ, ये देखकर भी आपने अपने परम भक्त ध्रुव की कोई सहायता नहीं की। सहायता से ध्रुव की भक्ति की महिमा खंडित हो जाती महादेवी। ध्रुव का दृढ़ निश्चय उसके मन में उभर ही नहीं पाता और उसे जिस अंतिम लक्ष्य पर पहुंचना है वो उससे और अधिक दूर हो जाता। किंतु प्रभु, इस समय जो ध्रुव के साथ अन्याय हुआ है उसके उत्तरदायी उत्तानपाद नहीं, सूर्यपुत्र शनिदेव हैं। ये सत्य हमें भली भांति ज्ञात है महादेवी। शनिदेव की कुदृष्टि के प्रभाव के कारण उत्तानपाद ने ध्रुव के साथ घोर अन्याय किया है। ये ज्ञात होने पर भी आप शांत कैसे हैं प्रभु? महादेवी, इस संसार में जो कुछ भी घटता है वो घटनाक्रम के नियमानुसार ही घटता है। राजसभा में प्रकट होकर अपनी कुदृष्टि से सभी को भ्रमित करने वाले शनिदेव को भी हमारी ही प्रेरणा प्राप्त थी। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? महादेवी, चकित होने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव भी हमारी ही सृष्टि के एक अंग हैं। किंतु आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपने शनिदेव को भ्रमित करने की प्रेरणा दी? महादेवी, मेरी प्रेरणा से शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि से भ्रम का जो कुचक्र चलाया था उसका उद्देश्य ध्रुव की सहायता करना ही था। ध्रुव की सहायता? हाँ महादेवी, शनिदेव की कुदृष्टि से भ्रमित होने के कारण ही अब ध्रुव दृढ़ निश्चय कर सका है। अब उसके जीवन का प्रत्येक क्षण अडिग होकर हमारी पूर्ण भक्ति को समर्पित हो जाएगा, जिससे उसे उसका निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होगा। नारायण नारायण। देवर्षि, हमें भली भांति ज्ञात है कि आप भी वही व्यथा लेकर प्रकट हुए हैं जो अभी-अभी महादेवी लक्ष्मी ने प्रकट की है। नारायण नारायण। प्रभु, हे भक्तवत्सल, हे दया के सागर, हे कृपा निधान, अबोध बालक ध्रुव और उसकी निर्दोष माता सुनीति पर कृपा करें। देवर्षि, जब तब व्रत का मार्ग ऐसी ही व्यथाओं और वेदनाओं से होकर जाता है, किंतु पूर्णतः के पश्चात जब तब व्रत के मार्ग पर चलने वाले साधक को जो परम सुख और चरम शांति प्राप्त होती है उसका उल्लेख किसी के लिए भी शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। प्रभु, मैं मानता हूं कि ध्रुव एक असाधारण दृढ़ निश्चयी बालक है, किंतु वो है तो बालक ही। शनिदेव द्वारा विस्तारित होने वाले भ्रम और निर्दयी व्यवहार के कारण वो भटक भी तो सकता है। देवर्षि, आप भागवत भक्ति के प्रचारक और भक्त शिरोमणि हैं। इस कारण ध्रुव को भ्रमित होने से बचाने का उत्तरदायित्व हम आपको सौंपते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, आपका निर्देश और कृपा पाकर इस दिनहीन नारद का जीवन धन्य हो गया। नारद को उसकी भक्ति की सौगंध प्रभु, वो ध्रुव को भ्रमित कदापि नहीं होने देगा। नारायण नारायण। जप तप व्रत। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। बालक ध्रुव, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता करूं? इस संसार के प्रपंचों और सात्विकता की शत्रुता से तुम्हें भ्रमित होने से कैसे बचाऊं? नारायण नारायण।
इस संसार में सत्य, अहिंसा और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले को तुम्हारी ही भांति परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। बिना सत्य का अनुभव किए ये संसार सत्य पर विश्वास ही नहीं करता ध्रुव, अपितु सत्यवृत्ति के मार्ग में कांटे बिछाता है। नारायण नारायण। किंतु मुझे जगदीश्वर भगवान विष्णु के आदेश का पालन करना ही होगा। तुम जैसे परम भागवत भक्त की सहायता करना नारद का सौभाग्य है। नारद, ध्रुव की सहायता करने से तुम्हारा सौभाग्य सिद्ध होगा अथवा दुर्भाग्य, इसका निर्णय तो समय करेगा नारद। किंतु अपने प्रभु के आदेश का पालन करने से पूर्व मेरा एक आदेश प्राप्त कर लो। नारद, ध्रुव को कष्टों से बचाने के लिए मैं तुम्हारे किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दूंगा। नारद, क्या देवर्षि नारद में इतनी विशिष्टता नहीं बची कि वो शनिदेव की बात का उत्तर दे? नारायण नारायण। आप जैसे अशिष्ट, अहंकारी और श्री विष्णुद्रोही से शिष्टता दिखाना संभव भी कैसे है शनिदेव? नारद, सत्य को सुनकर उत्तेजित न हो। आपने तो स्वयं ही कह दिया कि आप मेरे किसी भी प्रयास को सफल न होने देंगे। नारायण नारायण। तो उस स्थिति में मेरे कहने के लिए बचता ही क्या है? तो कहने के लिए आज कुछ बचा है और ना ही भविष्य में कुछ बचेगा। इस संसार की विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक को दृष्टि के स्वामी शनिदेव किसी भी विष्णु भक्त को कुछ कहने के योग्य ही नहीं रहने देंगे। शनिदेव, जय और पराजय जीवन के दो महत्वपूर्ण किनारे हैं। जय से मनुष्य में उत्साह और महत्वाकांक्षा बढ़ती है, किंतु पराजय से सत्य की शिक्षा और भविष्य में जय पाने की भावना विकसित होती है। नारद, तुम किसकी जय पराजय की बात कर रहे हो? नारायण नारायण। शनिदेव, यहाँ पर हमारे और आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। अर्थात? नारायण नारायण। शनिदेव, जिन विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक शक्तियों का भय आप संसार को दिखाते हैं, उनका प्रदर्शन मैंने जगदीश्वर भगवान विष्णु के अमोघ के सम्मुख देख लिया। उस पराजय से शिक्षा लें और भविष्य में सत्य के पथ पर चलकर बिना किसी को पीड़ित किए विजय की भावना विकसित करें। आपका कल्याण होगा। नारद, मुझे चुनौती देने का दुस्साहस ना करो नारद, ना। नारायण नारायण। शनिदेव, ये दीनहीन नारद हाथों में वीणा और खड़ताल बजाने वाला भला किसी को क्या चुनौती दे सकता है? अब आप मेरे सत्परामर्श को यदि चुनौती मान लें तो मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? नारद, भाग्य विधाता शनिदेव को अपने किसी भी अभियान में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तुम इसी प्रकार दीनहीन बने रहो नारद, दीनहीन। हम तुम पर अवश्य कृपा करेंगे, किंतु ये ध्रुव हमारे कुदृष्टि के प्रहार से सुरक्षित नहीं बचेगा, कदापि नहीं। नारायण नारायण। शनिदेव, आप अपना प्रयास करें और मैं अपने स्वामी जगदीश्वर भगवान विष्णु के आदेश का पालन करते हुए अपना प्रयास करता हूं। और प्रभु कृपा से मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं ध्रुव का उचित मार्गदर्शन करूंगा। तू क्या मार्गदर्शन करेगा नारद? तू क्या करेगा? क्या तूने ध्रुव के मार्ग पर हमारे कुदृष्टि का प्रभाव नहीं देखा नारद?
मैंने ध्रुव के पिता उत्तानपाद और उसकी राज्य सभा में उपस्थित सभी कंपिला के वासियों को अपनी कुदृष्टि के प्रयोग से भ्रमित कर दिया नारद। मेरी कुदृष्टि के ही कारण ध्रुव को कंपिला में अपमान और तिरस्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। देखें नारद जी, देखें वहां किस प्रकार ध्रुव वनों में ठोकरे खाते हुए अज्ञात दिशा की ओर बढ़ रहा है। देखें नारद जी। नारायण नारायण। शनिदेव, भक्ति की दिशा में बढ़ने वाले का मार्ग कभी अज्ञात हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस संसार के प्रारंभ और अंत का एकमात्र मार्ग जगदीश्वर भगवान विष्णु है। इस कारण सत्य, धर्म, अहिंसा और भक्ति का प्रत्येक मार्ग उन्हीं से प्रारंभ होकर अंत में उन्हीं जगत पालक में विलीन हो जाता है। नारायण नारायण। ध्रुव का मार्ग किस प्रकार विलीन होता है, ये मैं तुम्हें बताता हूं। नारद, तुम मेरा पान करने का अवसर कभी नहीं छोड़ते। अमोघ के प्रहार से आहत मेरा ये चरण तुम्हारी और मेरी शत्रुता का भयंकर प्रतीक है। आज भी तुमने मेरा भयंकर अपमान किया। इसका परिणाम इस ध्रुव और उस विष्णु को भुगतना ही होगा नारद। सुना तुमने, सुना तुमने, सुना तुमने। वत्स ध्रुव, भक्ति का हाथ थामकर तुम्हें इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ना है। ये कष्ट नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। नारायण नारायण। मैं परीक्षा से मुंह नहीं मोड़ूंगा। मैं कष्ट उठा उठा कर भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं आगे ही बढ़ता रहूंगा। याद है क्यों? क्यों वत्स? क्योंकि जन्म लेने के साथ ही मुझे विष्णु भक्ति के संस्कार प्राप्त हुए हैं। मेरी माता ने विष्णु भक्ति का जो बीज मेरे मन में बोया है, वो मुझे दुखी और निराश नहीं होने देता। तुम धन्य हो वत्स, तुम्हारी माता धन्य है और धन्य है तुम दोनों की अनुपम भक्ति। आप कौन है तात? मेरा नाम और मेरी माता का परिचय भी है आपको? वत्स, मैं तुम्हारे ही समान जगदीश्वर भगवान विष्णु का एक भक्त हूँ, और ये समझ लो, उन्होंने मुझे तुम्हारे पास तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। इस प्रकार आश्चर्य से क्या देख रहे हो ध्रुव? क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? जिसने ठोकर खाने के पश्चात मुझे सहारा दिया हो, भला उस पर मैं विश्वास क्यों नहीं करूंगा? तो तुम्हें आश्चर्य किस बात का है? अपनी बात निसंकोच कहो वत्स। मेरे आराध्य भगवान विष्णु ने आपको मेरी सहायता के लिए भेज दिया। क्या वे स्वयं नहीं आ सकते थे? मैं तो उन्हें एक पल के लिए भी नहीं भूलता। मेरी माता निरंतर उन्हीं का नाम जपती रहती है। वे तो भक्त वत्सल है तात। फिर उन्होंने मुझे स्वयं दर्शन देना उचित क्यों नहीं समझा? वत्स, प्रभु की लीला को तो प्रभु ही जाने। हमें तो इतना ज्ञात है कि उनके दर्शनों के योग्य अभी तुम्हारे पुण्यों का उदय नहीं हुआ। वे तो इस संपूर्ण संसार के पालनहार हैं। जगदीश्वर जगत पिता हैं। इस सारे संसार का उत्तरदायित्व उन्हीं त्रिलोकीनाथ पर तो है। आप सत्य कह रहे हैं तात। संभवतः
मेरे पुकार के स्वर उन तक पहुँचे ही नहीं है। वत्स, यदि तुम्हारी पुकार के स्वर जगदीश्वर तक न पहुंचे होते तो उन्होंने मुझे तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ क्यों भेजा होता? मैं अज्ञानी बालक हूँ तात। भगवान की लीला के हद से मैं अज्ञान हूँ। उनकी लीला को ज्ञात करना किसी के लिए भी असंभव है, किंतु हाँ, इस लीला से एक संकेत अवश्य मिलता है। कैसा संकेत तात? प्रिय ध्रुव, तुम अपनी भक्ति में पूर्ण समर्पित हो जाओ। वे भक्त वत्सल हैं। वे अपने भक्तों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। वे आएंगे, अवश्य आएंगे। वही तो मैं कर रहा हूँ। वत्स ध्रुव, आप कब तक इस प्रकार मुझे ठोकरें खाने से बचाने का प्रयास करेंगे? हे भक्तराज, मुझे मेरी दशा पर छोड़ दीजिए। यदि भक्तों से भगवान के मन में मेरे लिए करुणा और सहानुभूति हो तो वे अवश्य मेरी सहायता करेंगे। प्रिय ध्रुव, मैं तुमसे कुछ और भी कहने का इच्छुक हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना भी है वत्स। आज्ञा करे भक्तराज। वत्स, तुम जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो वहां श्रद्धा, भक्ति और आस्था का आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक है। इस कारण तुम्हें इनका महत्व समझना होगा। भगवान विष्णु के परम भक्त मैं एक अबोध बालक हूँ। मेरी माता ने इन सब बातों के विषय में मुझे कुछ नहीं बताया, तो भला मैं इनका महत्व कैसे समझूंगा? क्षमा करें, आप जैसे ज्ञानियों की ज्ञानपूर्ण बातें भला मुझ अज्ञानी की समझ में आएंगी भी कैसे? मेरे जीवन में जो ठोकरें लिखी हैं, मैं भगवान विष्णु का नाम लेकर उन्हें झेलता हुआ आगे बढ़ूंगा। धन्य है तुम्हारी अटल भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति निष्ठा। धन्य है। किंतु हे ध्रुव, तुम्हारा साथ छोड़ने से पहले मैं तुम्हें श्रद्धा, भक्ति, आस्था और जप, तप, व्रत का महत्व अवश्य समझाऊंगा, क्योंकि उनके महत्व को समझे बिना तुम इसी प्रकार बिना लक्ष्य के भटकते रहोगे और यूं ही कष्ट सहते रहोगे। वत्स ध्रुव, यदि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन न कर सका और तुम इसी प्रकार भटकते रहे तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। तात, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की धृष्टता कर सकता हूँ? अवश्य, अवश्य वत्स। प्रभु के दर्शन और कृपा पाने के लिए आपने भी इसी प्रकार ठोकरें खाई थी? क्या आपने भी मेरे समान कष्ट उठाए थे? क्या आपकी माता मेरी माता के समान दुखों के पहाड़ ढो ढो कर थक चुकी थी? ऐसा प्रतीत होता है कि आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको भगवान विष्णु की कृपा बिना कष्ट के ही मिल गई। यदि मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर न दिया तो तुम्हारा बाल मन दुखी होगा। सुनो वत्स, प्रभु की कृपा पाने के लिए मैंने अपार कष्ट सहे। 3 बार मुझे जन्म धारण करने पड़े और हर जन्म में मैं प्रभु के दर्शन के लिए भटकता रहा, और एक बार उनके दर्शन से मन तृप्त न हो जाए, इस कारण मैं एक ऐसी कथा का सूत्रधार बना जिसमें स्वयं मेरे भाई ने मुझे भटकते रहने का शाप दिया। आप कौन है तात? एक नारायण भक्त। क्या ये मेरा परिचय पर्याप्त नहीं है? अपने भाई के श्राप के कारण मैं सदा सर्वदा भटकता रहता हूँ। प्रभु के दर्शन करने के पश्चात पुनः दर्शन की इच्छा मन में लिए मेरा भटकाव समाप्त नहीं होता। हर दर्शन के पश्चात फिर दर्शन की अभिलाषा मन में जागृत हो जाती है। धन्य है, धन्य है। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। वत्स ध्रुव, तुम्हारे कष्टों पर मुझे ही नहीं, माता लक्ष्मी और जगदीश्वर भगवान विष्णु को भी सहानुभूति है, किंतु इन कष्टों पर दुख प्रकट न करो। अर्थात अपने मन को प्रसन्न रखो वत्स। श्रद्धा, भक्ति, आस्था को साथ लेकर चलोगे तो तुम्हारे ये कष्ट नहीं रह जाएंगे। कठिन से कठिन मार्ग तुम सरलता से पार कर जाओगे। कष्टों की भीषण धधकती हुई ज्वालाएं तुम्हें चंदन के समान शीतल लगेंगी। प्रभु के दर्शन तुम्हारे लिए सहज हो जाएंगे।
तुम्हारी हर परीक्षा समाप्त हो जाएगी। प्रभु की कृपा से मैं इस बात से भली भांति विध्वंसक शक्तियों के विरुद्ध विष्णु भक्त ध्रुव की चुनौती बढ़ती जा रही है राहु। विष्णु भक्तों की नहीं शनिदेव, विष्णु की चुनौती। छलिया विष्णु इस संसार से हमारा सर्वनाश कर देने का इच्छुक है। तुम्हारा कथन पूर्णतः सत्य है राहु। विष्णु ने मुझे आहत करके इस संसार के सर्वनाश की भूमिका रच दी है। यदि उस दिन तुमने और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुझे मना न किया होता तो विध्वंसक शक्तियों की तांडव लीला से जगत पालक विष्णु के इस जगत में महाप्रलय हो जाती। महाप्रलय राहु। भाग्य विधाता शनिदेव, जगत पालक विष्णु के जगत में विनाशक शक्तियों की महाप्रलय अनिवार्य है। हम विष्णु के दुस्साहस को कदापि क्षमा नहीं करेंगे। दैत्य सेनापति राहु, इस समय विनाशक शक्तियों के प्रतिशोध का प्रमुख केंद्र ये हठी बालक ध्रुव है। ये देखो राहु, किस प्रकार हमारा शत्रु नारद इसे धर्म और भक्ति का पाठ पढ़ा रहा है। देखो। आश्चर्य है भाग्य विधाता शनिदेव कि आपके भयंकर प्रहारों की बार बार ठोकरें खाकर भी ये दुष्ट हठी बालक ध्रुव विष्णु की भक्ति में भ्रमित है। मैं इस समय इस दुष्ट हठी बालक को भयानक दंड देने की योजना पर ही विचार कर रहा हूँ राहु। आपने सत्य कहा भाग्य विधाता। इस दुष्ट विष्णु भक्त को हम दंडित ही कर सकते हैं, क्योंकि किसी विष्णु भक्त के प्राण हरण तो कर ही नहीं सकते, कारण कि विष्णु का चक्र सुदर्शन सदा उनके भक्तों की रक्षा करता है। विष्णु के संसार में विध्वंसक शक्तियों की महाप्रलय को प्रस्तुत करने के लिए हमें सर्वप्रथम विष्णु के चक्र सुदर्शन और आमोग को ध्वस्त करने के लिए विस्फोटक एकत्र करना होगा। राहु, इस समय अट्टहास का कारण क्या है? शनिदेव, क्या आपकी कुदृष्टि मधुवन में बैठे उस मधु राक्षस पर नहीं गई, जो मधुवन के मीठे वातावरण में रहकर अपनी भयानकता और राक्षसत्व भूल गया है? मधुवन का मधु राक्षस? हाँ भाग्य विधाता, मधुवन का मधु राक्षस। मधुवन में उसका एक क्षत्र साम्राज्य है। कोई भी देवता, दानव, नाग, किन्नर उसके वन में प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। विष्णु के चक्र सुदर्शन और अमोघ को ध्वस्त कर देने की शक्ति रखने वाला मधु विध्वंसक शक्तियों का अमोघ प्रमाणित हो सकता है, परंतु क्या राहु? मधु को ज्ञात ही नहीं कि उसमें कैसी विनाशक, भयानक, विध्वंसक और विस्फोटक शक्ति छुपी हुई है। इसकी सूचना विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव को पहले क्यों नहीं दी गई राहु? राहु उचित समय पर उचित कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। विध्वंसक शक्तियों का अधिष्ठाता शनिदेव इस समय नारद उस दुष्ट हठी बालक ध्रुव को लेकर मधुवन के समीप है। ये समय मधु को जगाने के लिए उचित है। हाँ राहु, हाँ, मधु को जगाना होगा, उसे जगाना होगा, उसे बताना होगा कि विष्णु का एक भक्त नहीं शनिदेव, दो भक्त
उसके मधुबन में प्रवेश करने का दुस्साहस कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है राहु कि मधु की राक्षसी शक्तियां नारद और ध्रुव को भयानक कष्ट पहुंचाकर हमारे मन को शांति पहुंचाएंगी। हाँ राहु, भाग्य विधाता शनिदेव मधु की राक्षसी शक्तियां ध्रुव को विष्णु भक्ति के योग्य रहने ही नहीं देंगी। नारद जी, आपका साथ पाकर मेरा उद्विग्न मन शांत हो गया। अब मैं इस स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करूंगा। जगदीश्वर की कृपा से तुम्हें तपस्या के लिए उपयुक्त स्थान तप भावना के साथ ही प्राप्त हो गया है। वत्स, भक्ति का जो ज्ञान तुम्हें हमसे प्राप्त हुआ है, तुम सदा उसका अनुसरण करना। अपना मन किसी प्रकार के मोह, माया, मद और लोभ में भटकने न देना। तुम मेरे दीक्षा प्राप्त शिष्य तो नहीं हो, किंतु जिस प्रकार एक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उसी प्रकार तुम भी मेरे परामर्श और मार्गदर्शन पर सदा आगे बढ़ते रहना। आपको गुरु कहने की इच्छा तो मेरे मन में तभी जागृत हो गई थी जब मैंने आपके प्रथम दर्शन किए थे। गुरुवर, एक जिज्ञासा आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकता हूँ? अवश्य वत्स, अवश्य। गुरुवर, क्या आपके बताए हुए परामर्श और मार्गदर्शन पे चलने से मुझे प्रभु दर्शन का पुण्य लाभ मिल जाएगा? वत्स, तुम्हारा मन भ्रमित हो रहा है। मैं कुछ समझा नहीं गुरुवर। वत्स, अपना मन प्रभु दर्शन के मोह से भ्रमित न करो। अर्थात अपना मन प्रभु मोह में लगाओ। इन दोनों में अंतर क्या है गुरुवर? अंतर है वत्स, प्रभु के दर्शन कर उनसे अपनी इच्छा पूर्ण कराना कामना है, जबकि निष्काम भाव से प्रभु की आराधना करना प्रभु के चरणों में स्वयं का समर्पण है। समझ गया गुरुवर। अब तक मेरी आराधना स्वार्थनीय थी, किंतु अब मैं निस्वार्थ होकर अपना सर्वस्व प्रभु चरणों में समर्पित करूंगा। तुम्हारा कल्याण होगा वत्स, प्रभु तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। जप तप व्रत। सात्विक ग्रह मित्रों, भगवान विष्णु तथा देवर्षि नारद के परामर्श के अनुसार जप तप व्रत करने वालों की रक्षा का दायित्व हमारा है, वैसे ही विष्णु भक्त बालक ध्रुव की रक्षा का भी दायित्व हमारा ही है। देवगुरु, इस मधुवन में मधु राक्षस का निवास है। देवगुरु, क्या मधु अपनी भयानक राक्षसी शक्ति से परम विष्णु भक्त बालक ध्रुव की तपस्या में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा? वैसे तो मधुबन में रहकर यहाँ की मीठी वनस्पतियों का सेवन करके मधु राक्षस की राक्षस वृत्तियां अब शांत हो गई हैं। वो अपना अधिक समय वन के सुखभोग और शयन में बिताता है। किंतु क्या देवगुरु? देवताओं के परम शत्रु दैत्य सेनापति राहु ने सूर्यपुत्र शनिदेव को मधु की विस्फोटक शक्तियों का ज्ञान करवा दिया है। अब वे दोनों शांत नहीं रहेंगे। ध्रुव के जीवन में बाधा उत्पन्न करने के लिए मधु को उकसाने का हर संभव प्रयास करेंगे। तब क्या होगा देवगुरु? क्या ध्रुव की तपस्या अभी भी निष्फल रहेगी? गृह मित्रों, तपस्या की सफलता और असफलता जगदीश्वर पर निर्भर है, किंतु आज का दिन अवश्य ही ध्रुव की सफलता में सहायक होगा। आज का दिन? आज बृहस्पतिवार है। गुरु की आज्ञा से
आज के दिन तपस्या प्रारंभ करने वाला शिष्य अवश्य सफल होता है। बालक ध्रुव ने अभी-अभी मन वचन से नारद को अपना गुरु स्वीकार किया है। अपने गुरु नारद की आज्ञा से वो आज अपनी तपस्या प्रारंभ करने जा रहा है। इसी कारण आज का हमारा बृहस्पति का दिन उसका सहायक होगा। उत्तम, उत्तम। गृह मित्रों, गुरु का दिन गुरुवार हमारी माता लक्ष्मी का भी प्रिय दिन है। इस दिन जो व्यक्ति अपने सद्कार्यों का प्रारंभ करता है उसे महादेवी माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस कारण ऐसा प्रतीत होता है कि बालक ध्रुव की सफलता का क्षण अब अधिक दूर नहीं है, किंतु उसकी सफलता तक हम सात्विक ग्रहों को सजग और सावधान रहना होगा। यही उचित होगा देवगुरु। हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रहकर भी बालक ध्रुव को सदा अपनी दिव्य शक्तियों का रक्षा कवच प्रदान करते रहेंगे। हाँ,